हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका फिर स्वागत है। तो आज मेरे ब्लॉग का शुरुआत है शाम से। तो दोस्तों, आज है मेरे बेटे का हैप्पी जन्मदिन। और तो मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मा आज छोले भटूरे बनाओ, छोले भटूरे। तो इसलिए मैं आज शाम के 4 बजे से रसोई में काम करने लगी भी हुई हूँ, क्योंकि छोले भटूरे में लगता है टाइम। तो इसलिए मैं बहुत ही जल्दी लग गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत रो रहे थे। तो बस, तो मैंने यहाँ छोले पहले बना लिए और भटूरों का आटा जो था वो लगा लिया। और तो बर्तन कुछ ज़्यादा हो गए थे। मैंने सोचा, रसोई भी गंदी हो गई थी, तो सोचा पहले ये काम ख़त्म कर लेती। तो मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए और रसोई बिल्कुल साफ़ कर दी। बस सोचा ये काम ख़त्म हो जाएगा तो जो बाद का काम है वो थोड़ा उसे हम बाद में कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लाई थी कपड़े छत पे से उतार कर। तो सोचा जितने बच्चों के पापा आते हैं अपने कपड़ों की तह लगा दूँ, जो भी थोड़ा बहुत काम बचा है मेरा मैं उसे ख़त्म कर दूँ। तो बस यहाँ पर मैं कपड़ों की तह लगाने लगी हुई हूँ। और कपड़े जो है वो मेरे कपड़ों की तह लग चुकी है। और शाम का समय है, करीब बज रहे हैं 7। और मेरा तो मैंने बोला बेटी से कि ठंड हो रही है, जैकेट पहन ले। तो वो बोली नहीं मम्मा आप खुद पहनाओ मुझे। तो फिर मैंने बोला ठीक है आजा, मैं पहना देती हूँ। बस ये मेरा बेटा जो था वो बहुत ही शैतानी कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे उसे जैकेट पहनाने लग गई, तो पीछे से आता है बार बार और अपनी दीदी को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैंने उसे डांटा भी, फिर भी नहीं मान रहा, फिर भी बार बार आ रहा था और अपनी दीदी को परेशान कर रहा था। बस कभी कुछ बस शैतानी करता रहा। मैंने इस बार उसको डांट दिया, फिर भी नहीं माना वो। थोड़ी देर बैठा चुप, फिर से आने लग गया। बस, तो इंतज़ार करते करते बहुत ही समय हो चुका था। ये अपने पापा का इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझसे पूछ रहा था बार बार कि मम्मा पापा कब आएंगे, कब आएंगे। मैंने बोला बेटा आ जाएंगे, उन्होंने 8 बजे तक बोला है तो आ जाएंगे। तो हम 8 बजे तक इंतज़ार कर रहे थे उनका। तो अभी 8 बजने में कुछ टाइम था, इसलिए वो हम जो काम था वो ख़त्म कर रहे थे। ये बार बार आके मुझे, तो ठीक है फाइनली बच्चों के पापा अब आ चुके हैं। तो चलिए अब केक की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर उनके बच्चे जो इसके पापा हैं वो आ चुके हैं और उन्हें बच्चों को बुला लिया था। बोल रहा था कि मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा। तो इसके पापा ने बोला ठीक है जब बुला ला। तो ये खुद गया और खुद बुला के लेके आया। तो आप देख सकते हो बस यही बच्चे आए थे, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। बस थोड़ा ही नॉर्मली बच्चे को खुश करने के लिए सिर्फ हम केक ही लेके आ गए थे। इससे इससे ज़्यादा हमने और कुछ नहीं किया। इससे क्या बच्चा भी खुश हो गया और अपना उसका बर्थडे बन गया। यहाँ पर बोल रहा था कि मैं दोबारा सही इसे मोमबत्ती को बुझाऊंगा। फाइनली केक कट चुका है और अब ये सब बच्चों को यहाँ पर केक खिला रहा है। उसके पापा बोल रहे थे कि इसे भी खिला, इसे भी खिला, कि अपने दोस्तों को खिला। तो यहाँ पर उसकी दीदी हो थोड़ा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसके पापा ने उसको डांट दिया था, तो इसलिए वो गुस्सा हो गई। तो वो केक नहीं खा रही थी। वो बोल रहा था दीदी केक खा लो, पर नहीं। तो यहाँ ये जो भी बच्चे थे उन्हें केक खिला रहा था। यहाँ पर ये मुझको केक खिला रहा था। बस, तो यहाँ पर उसकी दीदी ज़्यादा ही गुस्सा थी, तो वो नहीं खा रही थी। यहाँ पर उसने मुझे खिलाया, फिर अपने पापा को खिलाया। फिर उसके पापा ने बोला बेटा खिला दे दीदी को। नहीं, वो नहीं खिलाया। वो गुस्सा हो रही थी, बोल रही थी पापा ने मुझे डांट दिया।
मैंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, पर केक तो खा लो, भैया के हाथ से केक तो खा लो, पर उसने नहीं खाया। फिर उसके पापा ही नहीं उसे ज़बरदस्ती उसके मुंह में केक खिलाया। आप देख सकते हो वो मुंह में केक भरे बैठी। मैंने बोला बच्चे से खा ले, नहीं खाया। ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी इसलिए। बस तो दोस्तों अब जैसा भी था छोटा सा हमने अपने बर्थडे केक बना दिया उसका बर्थडे। तो फाइनली अब मैं आ गई हूँ फिर से रसोई में। जो थे मेरे भटूरे में उन्हें तलने हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके भी फेवरेट है वो बता देना मुझे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। आज इसी ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। और दोस्तों अगर अच्छा लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमारा जितना बजट था हमने सिर्फ उतना ही किया। ओके बाय।